अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस बेकाबू हो गया है। अब इस वायरस ने वीआईपी हजरात को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कमाल की बात तो यह है कि अब ये वायरस बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों के पास पहुंच रहा है। जी हाँ, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद एक हॉस्पिटल में शरीक हो गए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की एक काबीना वजीर की वायरस के बाद मौत वाक़ हो गई, जबकि कई दीगर कायदीन बशमूल गवर्नर तमिलनाडु बनवारी लाल पुरोहित, चीफ मिनिस्टर कर्नाटक येदियुरप्पा और उत्तर प्रदेश बीजेपी यूनिट के सदर इन्फेक्शन से मुतासिर हो गए हैं। अमित शाह ने कहा कि वो कोरोना वायरस के लिए मुस्बित पाए गए हैं और डॉक्टर्स के मशवरे पर हॉस्पिटल में शरीक हो गए हैं। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा ने इतवार की रात ट्वीट किया है कि वो कोरोना वायरस के लिए मुस्बित पाए गए हैं। अपने मुख्तसर ट्वीट में येदियुरप्पा ने कहा कि वो ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स के मशवरे पर वो हॉस्पिटल में शरीक हुए हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मिस्टर अमित शाह के जल्द सेहतयाब होने की दुआ करता हूं। और तलब है कि अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में दाखिल किया गया है। चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जल्द सेहतयाब होने की ख्वाहिश की है। चौहान ने ट्वीट में लिखा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह, भगवान आपको जल्द मुकम्मल तौर पर सेहतमंद करें और आप मुकम्मल तौनाई के साथ खिदमत में लग जाएं। हम सब की नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। चीन ने उत्तराखंड में ल्यूपोलेक के करीब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की एक बटालियन तैनात कर दी है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक यह लद्दाख सेक्टर के बाहर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इन ठिकानों में से एक है, जहां गुज़िश्ता चंद हफ्ते के दौरान चीनी फौज की सरगर्मियां देखी गई। मशरक़ी लद्दाख में मई के पहले हफ्ते में हिंदुस्तान और चीनी फौज के माबीन तनाव का आगाज हुआ था और 15 जून को दोनों ममालिक के फौजियों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें शुरू हुई, जिसमें 20 हिंदुस्तानी फौजी शहीद हुए थे। चीन ने अपने फौजियों की हलाकत की तादाद नहीं बताई थी। तरफ चीन ने फौजी दस्तों को पीछे हटाने का दावा किया, जबकि हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि यह अमल शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक काम मुकम्मल नहीं हुआ है। इसके साथ ही लद्दाख में हिंदुस्तानी फौज के अफसरान ने नोटिस किया है कि पीछे के इलाकों में चीनी फौजियों की तादाद बढ़ रही है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी में मसरूफ है। बीजेपी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत की जानिब से लाई गई कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 पर अब मुल्क की प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने कुछ बुनियादी सवाल उठाए हैं और इल्ज़ाम आयद किया है कि इसमें शफाफियत का फुक़दान है, नेज़ इसमें लफ्ज़ों की चमक दमक के अलावा कुछ भी नहीं है। AICC में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रणदीप सिंह सरजेवाला, माहिर तालीम पल्लम राजू और प्रोफेसर राजीव गौड़ा ने मुश्तरका तौर पर खिताब किया। उन्होंने कहा कि अपने आप में ये बड़ा सवाल है कि तालीमी पॉलिसी 2020 का ऐलान कोरोना वबा के खतरे के दरमियान क्यों किया गया, और वो भी तब के जब सभी तालीमी इदारे बंद पड़े हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर की जमीन की पूजा के लिए तैयारियां जारी है। 5 अगस्त को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भूमि पूजन अंजाम देंगे। भारतीय जनता पार्टी की लीडर उमा भारती ने भी ट्वीट किया है कि वो अयोध्या के भूमि पूजन प्रोग्राम में नहीं आएंगी, लेकिन वो मंदिर की जगह पर रहने के बजाय दरियाए सरयू के किनारे ठहरेंगी। पीर की सुबह उमा भारती ने मुतअद्दिद ट्वीट्स किए, लिखा कि कल से मैंने अमित शाह जी और बीजेपी के दीगर रहनुमाओं के कोरोना मुस्बित होने के बारे में सुना है। तब से मैं अयोध्या में मंदिर फाउंडेशन में मौजूद लोगों, खुसूसन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए परेशान हूँ। यही वजह है कि मैंने राम जन्मभूमि न्यास के ओहदेदारों को आगाह किया है कि संगे बुनियाद तकरीब के वक्त मैं अयोध्या में सरयू के किनारे पर रहूंगी, भूमि पूजन तकरीब में मंदिर में नहीं रहूंगी। राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। 3 अगस्त को यानी आज अयोध्या की सरहदें सील कर दी जाएंगी और सिक्योरिटी के लिए भारी भरकम फोर्सेस तैनात करने की तैयारियां हैं। छतों पर 35 स्नाइपर तैनात रहेंगे। ATS कमांडोज के अलावा 5000 CCTV कैमरे और ड्रोन की निगरानी रहेगी। वहीं मेहमानों की फहरिस्त में भी तब्दीली हुई है। अब 200 की जगह 170 मेहमान ही आएंगे। कुछ सियासी लीडरान व साधु संतों के नाम फहरिस्त से हटाए गए हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर LK अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के नाम मेहमानों की फहरिस्त में नहीं है। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाली भूमि पूजन के लिए पूरे शहर को पुलिस किले में तब्दील कर दिया है। ईद उल अजहा के मौके पर वजारत सेहत की गाइडलाइन और जमीयतुल उलमाहिन की अपील पर अमल करने और हर तरह से अमन व अमान को बरकरार रखने पर मुसलमानों की सताइश करते हुए जमीयतुल उलमाहिन के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि ये बात इंतहाई इत्मीनान बख्श और काबिल सताइश है। हरियाणा के गुरुग्राम में गौरक्षकों के हाथों मुबैना तौर पर लुकमान की मॉब लिंचिंग करने की सख्त अल्फाज में मदम्मत की और कहा कि हुकूमत ने इसके खिलाफ जमीयतुल उलमाहिन के पहले दिन से मुतालबे पर कानून बनाया होता तो इस तरह के वाक़यात रोनमा नहीं होते।
मगरबी बंगाल में मुकम्मल लॉकडाउन के लिए इतवार के दिन को खास बनाया गया। अगस्त के महीने में इतवार के रोज मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। मगरबी बंगाल में कोरोना वायरस के बढ़ते इन्फेक्शन के पेश नजर वज़ीर आला ममता बनर्जी ने 31 अगस्त तक रियासत भर में लॉकडाउन में तोसी करने का ऐलान किया था। अनलॉक के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा, ताहम हर हफ्ते में 2 दिन मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन होगा। हुकूमत ने बैरून मुल्क से हिंदुस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए कोविड-19 वबा के मद्देनजर आज नए हिदायत जारी की है, जिसके तहत लाजमी इदारा जाती क्वारंटाइन से छूट के लिए सफर शुरू करने से कबल ही ऑनलाइन दरख्वास्त करना होगा। सेहत और खानदानी फलाह व बहबूद की वजारत ने बताया कि नई हिदायत 8 अगस्त से नाफिजुल अमल होगी। इसके तहत महज कुछ ही कैटेगरी के मुसाफिरों को लाजमी तौर पर इदारा जाती क्वारंटाइन से छूट दी जाएगी, जिसके लिए मुसाफिरों को सफर शुरू करने से कम 72 घंटे कबल ऑनलाइन पोर्टल पर दरख्वास्त करना होगा। महज हामिला ख्वातीन, संगीन तौर पर बीमार अफराद और 10 साल या इससे कम उम्र के बच्चों के वालिदैन और जिनके खानदान में किसी की मौत हो गई हो, इन्हीं को इससे छूट मिलेगी। दीगर मुसाफिरों को 7 दिन तक इदारा जाती क्वारंटाइन में लाजमी तौर पर रहना होगा। वादी कश्मीर में हुनरमंद, काबिल और पढ़े लिखे नौजवान लड़के और लड़कियों की कमी नहीं है। यहाँ की लड़कियां हर एक शोबे में कमाल कर रही है और ऐसी ही मिसाल को लगाम के एक गाँव से ताल्लुक रखने वाली कमसिन लड़की ने कायम की है, जिसने महज 15 साल की उम्र में 3 किताबें लिख डाली। जनूबी कश्मीर के कनीपुरा से ताल्लुक रखने वाली 15 साल बुशरा निदा इस वक्त 11वीं जमात की तालिबा है और इस कमसिन लड़की ने कम उम्री में ही अंग्रेजी जबान में कई शायरी मजमूए अपने नाम कर दिए और ये शायरी मजमूए किताबी सूरत में इस वक्त बाजार और ऑनलाइन दस्तयाब है। बुशरा निदा मेडिकल स्टूडेंट है, ताहम उन्हें पढ़ने लिखने का बेहद शौक है। जहाँ बच्चे इस उम्र में खेलकूद और दीगर कामों में मसरूफ अमल होते हैं, वहीं बुशरा निदा ने तारीख रकम की। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने इतवार को कहा है कि वो कोविड-19 के लिए मुनफी पाए गए और अब घर में क्वारंटाइन रहेंगे। 77 साल अदाकार ने, जिन्हें इनके बेटे अभिषेक के साथ 11 जुलाई को कोविड-19 के लिए मुस्बित पाए जाने के बाद नानावती हॉस्पिटल में शरीक किया गया था, इन तमाम बही ख्वाहों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इनका साथ दिया और दुआएं की। अमिताभ ने ट्विटर पर यह बात लिखी। इस दौरान अभिषेक बच्चन ने ताहम कहा कि वो अब भी कोविड पॉजिटिव हैं और जेर इलाज रहेंगे। बॉलीवुड अदाकारा तनुश्री दत्ता ने कहा कि मुंबई पुलिस से मुनसिफाना और गैर जानिबदार तहकीकात के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मुंबई पुलिस तहकीकात कर रही है। कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र इस मरतबा हज के अय्याम में बाज़ बड़े, नादिर और मुनफरिद वाक़यात पेश आए हैं, जिनका आम हालात में तसव्वुर भी मुमकिन नहीं है। ऐसे वाक़यात में ताज़ा इजाफा एक तन्हा मुस्लिम खातून की काबतुल्लाह के सामने इबादत व रियाजत है और इनके साथ मताफ में कोई दूसरा फर्द नजर नहीं आ रहा है। इस खातून की काबतुल्लाह के सामने दुआ करते हुए एक तस्वीर मंजर आम पर आई है। ऐसे मुनफरिद वाक़यात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के रूए ज़मीन पर आने के बाद शायद ही रोनमा हुए हैं कि किसी मोमिन ने तन्हा काबतुल्लाह का तवाफ़ किया होगा और इसके साये में इस तरह तन्हाई में इबादत की होगी। आज के दौर में आम हालात में तो ऐसा मुमकिन नहीं कि एक औरत को इस तरह तन्हा बैतुल्लाह के तवाफ़ और वहाँ इबादत व रियाजत का मौका मिल जाए, क्योंकि हज के अय्याम में बिलुमूम 20 लाख से ज़्यादा फर्जंदान तौहीद मक्के मुकर्रमा में होते हैं। मुत्तहिदा अरब इमारत ने लीबिया से मुतालिक तुर्की के बयान का सख्त नोटिस लेते हुए तुर्की को कहा है कि वो अरब ममालिक के उमूर में मुदाखलत करने से बाज रहें। मुत्तहिदा अरब इमारत के वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर अनवर खरकाश ने सुल्तानत उस्मानिया के हवाला देते हुए कहा कि तुर्की अब उस दौर की तरह का रवैया इख्तियार नहीं कर सकता। तेलंगाना के वज़ीर सेहत इटला राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस टिम्स गच्चीबौली को कोविड हॉस्पिटल के लिए मुख्तस किया गया है। उन्होंने हॉस्पिटल का मुआयना करते हुए हॉस्पिटल में जेर इलाज कोरोना के मरीजों से मुलाकात की और इनकी सेहत से मुतालिक मालूमात हासिल की। बादशाह मीडिया से बात करते हुए कहा कि गांधी हॉस्पिटल कोविड-19 के मरीजों के लिए बतौर खास काम कर रहा है। इसी तरह टिम्स में 1035 बिस्तरों की सहूलत है। इसमें ICU और वेंटिलेटर्स भी शामिल है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मरीजों की सलामती, नर्सिंग स्टाफ और अद्वियात की सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। इटला राजेंद्र ने अवाम से ख्वाहिश की कि वो कोविड-19 की अलामत जैसे सांस लेने में दुश्वारी वगैरह पर फौरी तौर पर हॉस्पिटल से रुजू हों, ताकि इस वायरस की शिद्दत को कम किया जा सके और बर वक्त इसकी रोकथाम की जा सके। अगर हॉस्पिटल जाने में ताख़ीर की गई तो मुश्किल होगी। तेलंगाना की काबीना का 5 अगस्त को इजलास मुनक़िद होने जा रहा है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव प्रगति भवन में काबीनी इजलास की सदारत करेंगे। बताया जा रहा है कि मुजविदा काबीनी इजलास में नए सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स का मौजू सबसे अहम होगा। सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स के डिज़ाइन कदकाल के अलावा अहाते में वाक़ मसाजिद और मंदिर के बारे में भी काबीना तबादला ख्याल करेगी। इसके अलावा रियासत में ज़रूरी सूरत हाल, तालीमी शोबे में कोरोना वायरस से मुतालिक इक़दामात पर अमलावरी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलाके में 93 कंटेनमेंट जोन्स का ऐलान किया गया है, जबकि हल्के चार मीनार में कंटेनमेंट जोन्स की तादाद 31 हो गई है, जो कि इलाके में सरेफहरिस्त है। सरकारी जराये ने आज ये बात बताई और कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से मौसर इकदाम किए जा रहे हैं ताकि इस मर्ज की फौरी रोकथाम की राह हमवार हो सके। चार मीनार इलाके में 31 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिसके बाद सिकंदराबाद में 26, खैरताबाद में 14, एलबी नगर में 5, कोकटपल्ली में 7 और श्रीरंगमपल्ली में 10 जोन कायम किए गए हैं। तेलंगाना के बीजेपी के रहनुमा और चीफ तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन में शिरकत की दावत दी है। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की जाएगी और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाएं बाजू और AIMIM जैसे गैर संजीदा गिरोहों के जरिए उठाए जाने वाले एतराज़ात मामूली है। कृष्णा सागर राव ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ामात और एतराज़ात का जवाब देने की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान का आइन हर शहरी के लिए मजहब पर अमल पेरा होने की आज़ादी फराहम करता है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी इस हक़ से मुस्तस्ना नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इन कम्युनिस्ट रहनुमाओं को और असदुद्दीन ओवैसी को भी आकर भूमि पूजन में शिरकत की दावत देता हूँ ताकि वो अपनी जमातों की सेकुलर मनगढ़ंत जज्बात और इख्वत के तईन इनफरादी रवादारी का मुजाहरा कर सकें।